Hello, my young scientists. A very good morning to all. आज हम एक माइक्रोस्कोपिक एडवेंचर पे जाने वाले हैं। जर्नी इनसाइड द एटम। सोचो, अगर मैं आपको श्रिंक करके एक आंट साइज कर दूं, एक आंट मैन एवेंजर देखे हैं ना, तो आंट मैन बना के आंट साइज का कर दूं और आपको एक एटम के अंदर भेज दूं, तो क्या मिलेगा वहां? कोई बोलेगा सर अंधेरा मिलेगा, डार्कनेस। कोई बोलेगा सर कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच क्या है? एटम के अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, जैसे मिनी सोलर सिस्टम। पूरा एक सिस्टम होता है एटम के अंदर। तो पहला सवाल, एटम क्या है? पहला एटम क्या है जानेंगे, फिर तो उसके अंदर जाएंगे ना। जैसे हमारा एक ह्यूमन बॉडी होता है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारा ह्यूमन बॉडी कुछ ऑर्गन को लेके बने होते हैं, और हमारे ऑर्गन्स कुछ टिश्यू को लेके बने होते हैं, और टिश्यू बहुत सारे सेल को लेके बने होते हैं, और सेल कुछ प्रोटीन को लेके बने होता है, और वो प्रोटीन से भी और छोटा होता है एटम। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा घर सबसे बड़ा होता है, घर। घर से और छोटा होता है रूम। रूम से और छोटा होता है उसका वॉल। वॉल ब्रिक को लेके बना होता है, और ब्रिक से और छोटा होता है सिलिकेट्स, और सिलिकेट से और भी छोटा होता है एटम। तो एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, अगर आप उसे ढूंढने निकलोगे तो आप ही खो जाओगे। मतलब बहुत छोटा होता है एटम। और हर एक मैटर एटम को लेके ही बना होता है। हर एक मैटर बहुत ही छोटा, सबसे छोटा पार्टिकलों को लेके बना होता है, उसे हम एटम कहते हैं। अब हम एटम के डिस्कवरी पे चलते हैं। एटम कैसे डिस्कवर हुआ था? रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट्स, आज हम टाइम मशीन के बैठ के 2000 साल पीछे जा रहे हैं। टाइम मशीन में बैठेंगे और 2000 साल पीछे चलेंगे। इंडिया और ग्रीस को मिला के कुछ एंशिएंट साइंस एम्बेजर्स टीम से मिलेंगे। पहले हुई इंडियन साइंटिस्ट की एंट्री। इंडिया से एंट्री होती है आचार्य कन्नड़ की। आचार्य कन्नड़, मैं उनका इमेज इमेज दिखाता हूँ उनको। देखो स्क्रीन पे जो जिसका इमेज है ना, वो है आचार्य कन्नड़ इंडिया से। आचार्य कन्नड़ ने क्या बोला? उन्होंने बोला भाई, मैटर को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। एक टाइम आएगा जब और नहीं टूटेगा। और उसको वो नाम दे दिया परमाणु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटम। मतलब अल्टीमेट, नो फर्दर ब्रेकअप। और फिर दो परमाणु को डायड बोला, और तीन परमाणु को ट्रायड बोला। मतलब एटम भी ग्रुप बना के पार्टी करते हैं। दो ग्रुप बनाते हैं, तीन ग्रुप बना के स्टूडेंट के जैसा पार्टी करते हैं। ये तो हो गया इंडियन साइंटिस्ट की एंट्री। इसके बाद आए ग्रीक साइंटिस्ट की एंट्री। अब ग्रीस से एंट्री हुई डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस की। देखो स्क्रीन पे दो इमेज है, दो साइंटिस्ट की इमेज है। एक है डेमोक्रिटस, दूसरे हैं ल्यूसिपस। इन्होंने बोला, सेम आइडिया ब्रो। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बोला, सेम आइडिया ब्रो, हम इसे बोलेंगे एटोमस। जैसे साइंटिस्ट कन्नड़ ने बोला परमाणु, वैसे ही वही सेम चीज को डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बोला एटोमस। एटोमस मतलब इनडिविजिबल, जो टूट नहीं सकता। इनडिविजिबल, नाम अलग, कंसेप्ट सेम। डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया, ग्रीस, सिलेबस सेम। और अगर हम रियलिटी में देखें, तो ये सब जो आइडियाज दिए ना एटम के बारे में, सब इमेजिनेशन पे बेस्ड थे, काल्पनिक थे। कोई लैब नहीं, सिर्फ दिमाग का वाईफाई स्ट्रॉन्ग था उनका। फिर एंट्री होती है डाल्टन की। वहां से साइंस सीरियस हो जाता है। देखो स्क्रीन पे जो है ना, जिस इंसान को देख रहे हो तुम, वो है जॉन जॉन डाल्टन।
वो उनकी एंट्री हुई थी 1808 में। तो जॉन डाल्टन ने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मतलब डाल्टन ने बोला कि इमेजिनेशन बंद, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। और वो एक्सपेरिमेंट करके बोला कि मैटर एटम को लेके बने होते हैं और एटम इंडिविजुअल होते हैं जिसको और तोड़ नहीं सकते, और एटम बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और डाल्टन के बाद फिर साइंटिस्ट आए, और डाल्टन के बाद और भी साइंटिस्ट आए, और वो साइंटिस्ट बोले अब तो और भी सवाल खड़े हो गए, एटम के अंदर क्या होता है, एटम दिखेगा कैसे। मतलब साइंस में क्या होता है ना, जब एक आंसर मिलता है, उससे 10 सवाल और खड़े हो जाते हैं। और साइंटिस्ट भी कभी कभी क्या करते हैं, वो पहले गेस कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं चलो अब प्रूव कर देते हैं। तो साइंस का रियल रूल है, साइंस एकदम व्हाट्सएप स्टेटस के जैसा है, अपडेटिंग, न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू आइडिया। अगर ओल्ड मॉडल मॉडल होता है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। पहले क्या सोचते थे, एटम स्मॉलेस्ट है, इंडिविजिबल है, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या हुई ना, एक ट्विस्ट आई, शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल। ट्विस्ट क्या आया, रेडियो एक्टिविटी की एंट्री हुई। फिर एक दिन साइंटिस्ट ने देखा कुछ एलिमेंट से एनर्जी और पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और उसी फेनोमेनन को वो बोले रेडियो एक्टिविटी। मतलब एटम बोला मैं इतना भी सिंपल नहीं हूँ भाई, मेरे अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। फिर हमारे हीरो की एंट्री हुई, और एक साइंटिस्ट थे जिनको हीरो मानते हैं, हमारे हीरो की एंट्री हुई। कौन थे वो हीरो, जे जे थॉमसन। दिखाता हूँ उनको, उनका इमेज भी दिखाता हूँ मैं, जे जे थॉमसन का इमेज। देखो ये हो गए जे जे थॉमसन, सर जोसेफ जॉन थॉमसन, जे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। 1897 में एंट्री होती है जे जे थॉमसन की। थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन के पहले वाले साइंटिस्ट सब क्या किया था, सब ऐसे इमेजिनेशन करके काल्पनिक रूप से बोल दिया था एटम के बारे में। लेकिन थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था, एक ग्लास ट्यूब था, और वो ग्लास ट्यूब के साथ दो इलेक्ट्रोड था, एक कैथोड एक एनोड, एक वैक्यूम पंप था, और उसके साथ वो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई किए और लो प्रेशर गैस दिए वैक्यूम पंप के अंदर। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये देखो ये डायग्राम है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम। और ये जो ट्यूब के अंदर वो सेटअप किए थे, वो ट्यूब को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको क्या पता चला, उनको ये पता चला कि एक कैथोड से एनोड की तरफ कुछ चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। जैसे क्लास में क्या होता है ना, स्टूडेंट क्लास के बैक बेंच से फ्रंट बेंच की तरफ भागते जाते हैं, वैसे ही वैसे ही कुछ चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। और ये रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उनका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने उनका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा एटम के अंदर छोटे छोटे नेगेटिव मूड वाले पार्टिकल होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम और -1। तो अगर एटम एक फैमिली है, तो इलेक्ट्रॉन उसके नॉटी किड्स है, बदमाश बच्चे हैं।
इसके नेक्स्ट क्लास में और भी ट्विस्ट आएंगे, और भी नए साइंटिस्ट आएंगे, रदरफोर्ड आएंगे, बोर आएंगे, और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।